मनु के वंश का वर्णन करते हैं। मनु महाराज के दो बेटे प्रियवर और उत्तानपाद। उत्तानपाद के दो स्त्रियां थी, सुरुचि और सुनीति। देखो, उत्तानपाद कोई और नहीं, उत्तानपाद हम लोग ही हैं। जब हम मां के गर्भ में थे, हमारा मस्तक नीचे था और पैर ऊपर थे, उत्तानपाद। यहां देखो, राजा के दो स्त्रियां बताई, हमारे पास रुचि भी है और नीति भी है। हर व्यक्ति को रुचि अच्छी लगती है। राजा को रुचि से स्नेह है। सुनीति, जिसका बेटा ध्रुव है, वो राजा को उतनी प्रिय नहीं थी। हर व्यक्ति रुचि के अनुसार चलता है। जहां रुचि होगी वहां जाएगा, जैसी रुचि होगी वैसे कपड़े पहनेगा, जैसी रुचि होगी वैसा भोजन करेगा। हर व्यक्ति रुचि के अनुसार चलता है। लेकिन नीति क्या कहती है? नीति की बात लोग नहीं सुनते। राजा को सुरुचि से प्रेम, सुनीति, जिसका बेटा ध्रुव है, वो राजा को उतनी प्रिय नहीं है। एक दिन राजा सिंहासन पर विराजमान है, सुरुचि का बेटा उत्तम गोद में खेल रहा था। ध्रुव आए, पिता की गोद में बैठने लगे। सुरुचि के डर से राजा ने ध्रुव का आदर नहीं किया। ध्रुव पिता की गोद में बैठने लगे तो सुरुचि ईर्ष्या और गर्व से बोली, ध्रुव तो इनकी गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, कारण कि तूने दूसरी स्त्री से जन्म लिया है। भगवान की भक्ति कर, यदि तू मेरे द्वारा जन्म ले तो तू इस आसन का अधिकारी हो सकता। आज देखो, शब्द की चोट लगी। देखो, पत्थर की भी चोट लगती है, लेकिन वो चोट तो मलहम पट्टी करने से ठीक हो जाती है। लेकिन वचन की चोट लगती है तो वो जीवन भर बनी रहती है। जिसके लागी है सो जाने, जिसके लागी है सो जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। तुलसीदास जी को शब्द की चोट लगी थी। जब वे स्त्री के पीछे पहुंचे तो देखो, स्त्री ने क्या कहा। एक शरीर में आपने इतनी आसक्ति की, थोड़ा सा स्नेह परमात्मा से करते तो परमात्मा मिल जाते। उसी समय घर से निकल पड़े, तुलसीदास जी बन गए। रंका लागी बंका लागी, लागी सदन कसाई, मेरा भाई के ऐसी लागी। जिन जिन के लागी, जिसके लागी है सो जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। शब्द की एक चोट होती है। आज ध्रुव के हृदय में शब्द की चोट लगी। बालक रोता रोता मां के पास गया। मां बोली, बेटा क्या हुआ? बालक सिसक सिसक करके रो रहा है। दूसरी स्त्रियों ने सब बात बताई, मां भी रोने लगी। दुख के पारावार का कोई अंत नहीं। मां बोली, बेटा जो दूसरे को दुख देता है वह स्वयं ही दुख भोगता है। तेरी विमाता ने जैसा कहा तू प्रभु भक्ति कर। मां का ये आशीर्वाद हुआ, मां का ये कहना हुआ और ध्रुव देखो महल से निकल पड़े। कोई भी जीव जब परमात्मा की तरफ आगे बढ़ता है तो भगवान जरूर किसी न किसी संत से मिला देते हैं। संत को खोजना नहीं पड़ता है। भगवान के मार्ग चलोगे तो भगवान आपको संत से मिला देंगे। आज रास्ते में ध्रुव जी को नारद जी मिले। नारद जी ने बालक को देखा, जंगल के डर बताए,
लेकिन बालक की हिम्मत देखो। महाराज जी, आपके इन भगवे कपड़ों को देख करके मैंने देखा आप मुझे भगवान का मार्ग दिखाओगे, आप भी मुझे संसार की तरफ धकेल रहे हो। तब देखो नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान की पूजन विधि बताई और कहा कि जाओ यमुना किनारे मधुर वन में तप करो। नारद जी विदा हो गए। ध्रुव यमुना किनारे आए। हरिया हिम्मत सो किया ध्रुव का अटल धाम। अब ध्रुव नारद जी के उपदेशानुसार प्रभु भक्ति में लग गए। श्री दयाल जी महाराज वाणी में लिख रहे हैं, ध्रुवंशी धारियो वचन मारियो ध्यान धारियो एक तज कांद नीरो महादेरो परा पेरो देखी सब ब्रह्म मंजू और समंजो सुरत रंजो तामी ऐसा गोविंदो कृपा सिंधो दीन बंधो राम हे दीन बंधो राम हे। कपाटो विकट घाटो पवन वाटो थकिए डुल्ले विराटो शोक काटो भक्त ठाटो सखी सठ मास माई मिले साई अचल पाई नामिए ऐसा गोविंदो कृपा सिंधु दीन बंधो राम हे दीन बंधो राम हे। ध्रुव यमुना किनारे बड़ी लगन से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। पहले 3 दिनों बाद कैत और बैर खाकर 1 महीना बिताया। बाद में 6 दिनों पर केवल पत्ते ग्रहण किए। तीसरे महीने में 9 दिनों पर केवल जल पीकर रहे। चौथे महीने में 12 दिनों पर केवल वायु पीकर रहे। 5वें महीने में प्राण को रोक दिया। हृदय में भगवान की धारणा की। ध्रुव एक पैर पर खड़े रहे। ध्रुव ने प्राण रोके। देवताओं में हाहाकार मच गई। देवताओं ने भगवान के चरणों में जाकर के पुकार की, आप ध्रुव को दर्शन दो। भगवान बोले, इतनी मुझ में कहाँ हिम्मत, मैं ध्रुव को दर्शन दूं? आप कह रहे हो तो मैं जाकर के ध्रुव के दर्शन करूंगा। आज गरुड़ारूढ़ भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हुए। ध्रुव भगवत भजन में तल्लीन है। गरुड़ारूढ़ भगवान प्रकट हुए, लेकिन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। आज भगवान ने ध्रुव के हृदय से अपनी दिव्य छवि को अंतर्धान किया। ध्रुव ने ज्यों ही आंखें खोली, गरुड़ारूढ़ भगवान के दर्शन पाए। ध्रुव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। भगवान ने अपना संग ध्रुव के गाल से स्पर्श किया, यानी सुप्त सरस्वती को जागृत किया। ध्रुव भगवान की स्तुति करते हैं, प्रभु आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप हैं। सभी शक्तियां आप में निवास करती है। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। ध्रुव भगवान से निवेदन कर रहे हैं,
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मेरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पे मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान आपके चरणों में। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। तेरी याद तो आठों याम रहे, रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान आपके चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान आपके
जान आपके चरणों में। ध्रुव भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान बोले, ध्रुव मैं तेरे हृदय का भाव समझ रहा हूं, मैं तुझे ध्रुव पद दे रहा हूं, जो पद आज तक किसी को नहीं मिला। अभी तू अपने घर जा, तेरे पिता तुझे राज्य देंगे, 36,000 वर्ष तक इस धरा का शासन करना, अंत में तुझे ध्रुव पद की प्राप्ति होगी। भगवान अंतर्धान हो गए। अब ध्रुव को बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने भगवान के दर्शन पाए और ये नश्वर विषय सुख क्यों स्वीकार किया। ओहो, देवताओं ने मेरी बुद्धि बिगाड़ दी, मैं भगवान से मोक्ष नहीं मांग सका। अब देखो ध्रुव को पश्चाताप हो रहा है। ध्रुव अपने नगर की तरफ जा रहे हैं। किसी ने राजा को सूचना दी, महाराज आपके बेटे ध्रुव आ रहे हैं। राजा बोले, कहां ध्रुव? 6 महीने हो गए, कभी उसको जंगली जानवरों ने मार दिया होगा। फिर किसी ने आकर के कहा, नहीं महाराज आपके बेटे ध्रुव नगर के बाहर बगीचे तक आ गए हैं। तब राजा नारद जी की बात का विश्वास करके हथनी को आगे करके कुलव्रत ब्राह्मणों को साथ लेकर ध्रुव की अगवानी करने के लिए आए। दोनों रानियां पालकी में बैठ करके आई। ध्रुव ने ज्यों ही माता पिता को देखा, ध्रुव ने माता पिता को दंडवत प्रणाम किया। अब देखो हथनी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ ध्रुव को नगरी में लेकर के आए। अब राजा ध्रुव को महल में लेकर के पहुंचे हैं। आज बालक का ऐसा विलक्षण प्रभाव देखा, राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एक दिन राजा ने अपनी वृद्धावस्था का विचार किया, ध्रुव को राजगद्दी दे दी। वे स्वयं विरक्त होकर प्रभु भक्ति के लिए वन में गए। ध्रुव ने भ्रमी के साथ विवाह किया। उत्कल, वत्स और कल 2 बेटे और उत्कल नाम की इला नाम की स्त्री से उत्कल नाम का बेटा और एक लड़की हुई। ध्रुव के भाई उत्तम का विवाह नहीं हुआ। उत्तम जब शिकार खेलने के लिए हिमालय में गया तो एक यक्ष ने उत्तम को मार दिया। उस दुख में देखो उसकी मां भी मर गई। देखो रुचि को तो मरना ही पड़ता है। अभी रुचि है ये खा लूं वो खा लूं, और डॉक्टर साहब कहे हाँ? शुगर है, मीठा मत खाना, ये मत खाना। अब बताओ रुचि है लेकिन काम आती है क्या? रुचि को तो खत्म करना पड़ता है। भाई का वध सुना, ध्रुव ने यक्षों पर चढ़ाई की। यक्षों के साथ ध्रुव का युद्ध हुआ। अब यक्षों का वध होने लगा। यक्षों ने माया की। ध्रुव ने नारायणास्त्र के द्वारा यक्षों की माया को नष्ट किया। अब पूरी तरह से यक्षों का वध होने लगा। तब यहां मनु महाराज को देवताओं ने भेजा, युद्ध बंद करवाया। मनु जी ने ध्रुव को समझाया कि बेटा किसी की हिंसा करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। तितिक्षया करुणया मैत्रिया चाखिल जंतुषु
तितिक्षा से, दया भाव से, मैत्री भाव से और प्राणियों में समदृष्टि रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं। मनु जी की बात मान करके ध्रुव ने युद्ध बंद कर दिया। मनु जी बोले कुबेर से क्षमा मांगो। मनु जी के जाने के बाद कुबेर आए। ध्रुव ने कुबेर के चरणों में प्रणाम किया। कुबेर ने कहा, मनु जी की बात मान करके तुमने युद्ध बंद कर दिया, अच्छा किया। न तुमने यक्षों को मारा, न यक्षों ने तुम्हारे भाई को मारा। सबकी मृत्यु का कारण है काल। बोलो क्या चाहते हो? ध्रुव कुबेर से बोले, हमेशा भगवान की स्मृति बनी रहे, ऐसी भक्ति प्रदान करो। कुबेर तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ध्रुव अपनी राजधानी आए। यज्ञों के द्वारा भगवान का पूजन किया, भोगों के द्वारा पुण्य का और यज्ञ आदि अनुष्ठानों के द्वारा पापों का क्षय करते हुए 36,000 वर्ष तक इस धरा का शासन किया। अब ध्रुव ने वत्सर को राजगद्दी दे दी। स्वयं सब कुछ त्याग कर बद्रिकाश्रम गए। अष्टांग योग से मन को एकाग्र कर भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गए। अब देखो, आकाश से भगवान का भेजा हुआ विमान आया जिसमें भगवान के पार्षद हैं। पार्षदों ने आकर के ध्रुव को कहा, भगवान ने आपके लिए विमान भेजा है, आप ध्रुव पद स्वीकार करो। जो पद आज तक किसी ने नहीं पाया, जिस पद की सप्तऋषि, तारे, नक्षत्र सब परिक्रमा करते हैं। ध्रुव ब्राह्मणों के द्वारा विमान की पूजा करवाते हैं। जब विमान में बैठने लगे तो मृत्युदेव आए, मुझे भी तो स्वीकार करो। ध्रुव बोले, सम्मान है आपका, बैठो। मृत्यु देवता विमान के पास बैठ गए। तब ध्रुव मृत्यु के माथे पर पग रख करके विमान में बैठ गए। आकाश में बाजे बजने लगे। देखो, भक्तों के लिए मृत्यु भी भगवत धाम की प्राप्ति में पेड़ी का काम करती है। अब जो ही ध्रुव विमान में बैठे, ध्रुव को मां की याद आई। आज मुझे मेरी मां के कारण मुझे ध्रुव पद प्राप्त हो रहा है। भगवान के पार्षद आगे विमान में जाती हुई सुनीति का दर्शन ध्रुव को करवाया। ध्रुव सब ग्रहों को देखते देखते ध्रुव लोक पहुंचे और तीनों लोकों में चूड़ामणि की तरह प्रकाशित हुए। नारद जी ने प्रचेताओं के यज्ञ में ध्रुव की कीर्ति गाई। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। ध्रुव भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। ध्रुव भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। वे पायो अविचल धाम राधे अविचल धाम राधे गोविंदा। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
तलवार राधे गोविंदा। हरि भजन बड़ी तलवार राधे गोविंदा। कहीं भजे सुखावे मार राधे गोविंदा। नहीं भजे सुमावे मार राधे गोविंदा। भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। भगत भजो भगवान राधे गोविंदा। वे पायो अविचल धाम राधे गोविंदा। वे पायो अविचल धाम राधे गोविंदा। देखो 5 वर्ष का बालक अजय भगवान को पा लेता है। तो यहां शिक्षा है, भगवान को प्राप्त करने के लिए आयु का कोई कारण नहीं है। संसारी लोगों के मन में ऐसी जची हुई है कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, लेकिन संत लिखते हैं कहा ध्रुव बालक वेश। उस बालक ध्रुव की क्या आयु थी? छठमास माई मिले साई अचल पाई धामी है। और दूसरी शिक्षा यह है, सुनीति जैसी मां होती है तो घर में ध्रुव जैसे बेटे होते हैं। पुत्र जनो हरि भक्त जनो थे सुनजो माया मायाए। आज इस राष्ट्र को संस्कारवान बालकों की जरूरत है। लोग कहते हैं बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, और राजा हो तो राम जैसा। आज यदि इस राष्ट्र का किसी को थोड़ा बहुत चिंतन है, इस बात से हमें शिक्षा लेनी है कि राम राज्य तभी आएगा जब घर में सुनीति जैसी मां होगी, तो घर में ध्रुव जैसे बेटे होते हैं। पुत्र जनो हरि भक्त जनो थे सुनजो माया मायाए। आज इस राष्ट्र को संस्कारवान बालकों की जरूरत है। लोग कहते हैं बेटा हो तो राम जैसा, भाई हो तो राम जैसा, और राजा हो तो राम जैसा। आज यदि इस राष्ट्र का किसी को थोड़ा बहुत चिंतन है, इस बात से हमें शिक्षा लेनी है कि राम राज्य तभी आएगा जब घर में सुनीति जैसी मां होगी और ध्रुव जैसे बेटे होंगे, तभी इस देश में राम राज्य आ सकता है।